सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम अशुद्ध शोधन की चर्चा करते हैं। अशुद्ध शोधन का मतलब है हमें स्पेलिंग्स एवं वाक्य यानी सेंटेंस को करेक्ट करके फिर सही ढंग से लिखना है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देखिए बच्चों, तुमका नाम क्या है। ये वाक्य सुनते ही आपको हंसी आती है। क्यों बेटा? क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है, इसीलिए इसे सुनते ही हम हंसते हैं। तुमका नाम क्या है नहीं होता है तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, तो यहाँ आप देखिए पेज नंबर 59 में आप देख सकते हैं बच्चों, दो लोग बात कर रहे हैं। बच्चा कहता है, मालिका का मेरे को पेड़ में से कुछ फल तोड़ दो। तो माली कहता है, अभी तोड़ता हूँ। तो दोनों बच्चों गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। दोनों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया बेटा। ये देखो, मालिका का मेरे को पेड़ में से कुछ फल तोड़ दो, मेरे को नहीं होगा मुझे, और अभी तोड़ता हूँ नहीं होगा अभी तोड़ता हूँ। तो बच्चों, तो मीत ने मेरे को और पेड़ में जैसी वाक्य रचना संबंधी गलतियां की है, जबकि माली ने तोड़ने शब्द में वर्तनी संबंधी गलती की है। बेटा, वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग। लिखते व बोलते समय की गई गलतियों के कारण वाक्य ना तो ठीक लगते हैं और ना ही प्रभावशाली। कई बार तो इन अशुद्धियों के कारण वाक्यों का अर्थ ही बदल जाता है। और एक से ये वाक्य मैं आपको सुनाती हूँ बच्चों। बच्चे को काट कर सेब खिलाना है। वास्तव में ये वाक्य इस तरह होना चाहिए बेटा, बच्चे को सेब काट कर खिलाना है। देखो, वाक्य के क्रम में थोड़ा अंतर आने पर इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है और अर्थ का अनर्थ हो रहा है। बच्चे को काट कर सेब खिलाना है, ये कुछ सही नहीं है बेटा, ये गलत है, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसे कोई बोलते नहीं है बच्चे को काट कर सेब खिलाना है, लेकिन बच्चे को सेब काट कर खिलाना है, ये सही है। अच्छा, तो अशुद्धियाँ अधिकतर अशुद्ध वर्तनी के कारण होती हैं। इसके अतिरिक्त लिंग, वचन, विराम चिन्ह आदि के सही प्रयोग ना करने के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। बेटा, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, पेज नंबर 60 में आप देख सकते हैं, यहाँ अशुद्ध शब्द दिया गया है, यहाँ शुद्ध शब्द दिया गया है। यहाँ पर दो तालिकाओं में अशुद्ध और शुद्ध शब्द दिए गए हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, और इसे अपने नोटबुक में सुंदर लिखावट में लिखिए, ताकि आपको पता चले कि मात्रा संबंधित अशुद्धियाँ कहाँ आई हैं और उनको कैसे सुधारना है। और अशुद्ध वाक्य ये है बेटा, मेरे को नहीं सोना। उसको शुद्ध हम कैसे करते हैं? मुझे नहीं सोना। अभिषेक देखो क्या खड़ा है। अभिषेक देखो कौन खड़ा है। मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़ना है। कोई फल वाले को बुला दो। किसी फल वाले को बुला दो। 2 ठंडे गिलास शरबत लाओ। 2 गिलास ठंडा शरबत लाओ। तुमका क्या नाम है। तुम्हारा क्या नाम है। लड़का ने खत लिखा। ये गलत है बेटा, लड़के ने खत लिखा। मुझे एक फूलों की माला दो। मुझे फूलों की एक माला दो। वे रात को देर से भोजन खाते हैं। वे रात को देर से भोजन करते हैं। खाने में कोई गिर गया है। खाने में कुछ गिर गया है। राम जी डॉक्टर का काम करते हैं। राम जी डॉक्टर हैं। तेरे को मुझसे क्या काम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है। सड़क में नहीं खेलना चाहिए। बच्चों, इसका शुद्ध वाक्य होगा, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए।
कल मेरे नाना ने आना था, कल मेरे नाना को आना था। वह छत में खेल रहा है, वह छत पर खेल रहा है। ये सही वाक्य है बच्चों। तो अभ्यास की ओर एक बार ध्यान दीजिए। पेज नंबर 62। यह डैश मैदान बनाने योग्य हैं। बेटा भूमि में छोटी एक मात्रा लगती है, माँ में छोटी एक मात्रा लगती है। तुम वापस कब आओगे? वापस नहीं होगा, वापस होगा। पा में कोई मात्रा नहीं लगती। बड़ों से डैश लेना चाहिए, आशीर्वाद। रा की मात्रा वा में लगती है। दीपावली पर सब दिए जलाते हैं। दीपावली में बच्चों बड़ी एक मात्रा, द में बड़ी एक मात्रा लगती है। बीमारी के कारण राम बहुत दुबला हो गया है। बीमारी में बच्चों ब में बड़ी एक मात्रा लगती है। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। तुमका क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? हिलरी पहाड़ पर चढ़ गए। हिलरी पहाड़ पर चढ़ गए। ढ। मेज के ऊपर फल रखे हैं। मेज पर फल रखे हैं। सड़क में मत खेलो। सड़क पर मत खेलो। मेरे को कुछ खाना है। मुझे कुछ खाना है। मेरे को का प्रयोग ठीक नहीं है, सही नहीं है। बेटा पड़ोसी नहीं है। तीसरा प्रश्न में देखिए आप, तीसरे प्रश्न में पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी। ज्ञान नहीं है बच्चों, ज्ञान। सायम अनुच्छेद, दो चाय होती हैं वहाँ। और गुरु में छोटे ऊ की मात्रा, रा में। इसीलिए नहीं है, इसलिए। कृपया नहीं है, कृपया। विद्यालय नहीं है बच्चों, विद्यालय। अच्छा, इनकी ओर ध्यान दीजिए बच्चों। और अभी मैं जो भेजने जा रही हूँ, इन्हें अपने व्याकरण की किताब में अच्छी तरह से सुंदर लिखावट में लिखिए। बाय बाय बच्चों।